महंगाई के मुद्दे पर एकाएक कांग्रेस केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरने में लग गई है। हमारे साथ अनिल भारद्वाज हैं, दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, त्यौहार का सीजन भी नज़दीक है और ऐसे में महंगाई पेट्रोल से लेकर के घर में पकाने वाला तेल भी जो है वो एक महंगा होता जा रहा है और आम आदमी की जेब से निकाल निकलता है। निश्चित तौर पे ये सरकारें पूरी तरह जनता की पीड़ा और परेशानी से दूर हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। पूरी अहंकारी और असंवेदनशील बनी हुई है। लगातार इतनी बार हमने कहा है कि जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल के रेट घटने चाहिए। घटने की जगह त्योहारों के सीजन में ट्रिपल अटैक किया है जीडीपी पे। इतना जिस तरह 414 रुपये का सिलेंडर 2013 में 14 में कांग्रेस की सरकार के समय में होता था, आज वो गैस सिलेंडर गृहिणी कैसे खर्चा उठाए, 899 रुपये 50 पैसे का हो गया। 24 सितंबर से 9 बार लगातार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। पिछले 6 दिन में अक्टूबर में ही 5 बार बढ़े हैं। आज ये हालात हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली की सरकार के पास सरप्लस बजट है, दिल्ली की सरकार के पास रेवेन्यू का अच्छी स्थिति है, तो दिल्ली की सरकार वैट को तो एटलीस्ट सबसे पहले कम करे। जो अपने आप को आम आदमी की सरकार कहती थी, उस सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आम आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आप सबसे पहले जो टैक्सीज का वैट का रेट 2013 में कांग्रेस की सरकार के समय में था, आप उस पर वैट को ले आइए, दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। नहीं तो दिल्ली में हालात बहुत ख़राब है। दिल्ली में रोजगार नहीं है, दिल्ली में लोगों की आमदनी लगातार घट रही है। लोग कोविड से परेशान थे, उनके पास वैसे ही अपने आप को संभालने का अभी तक मौका नहीं मिला, और आपने महंगाई के ट्रिपल मार से त्योहारों के इस मौसम में पूरी तरह कमर तोड़ दी है दिल्ली की जनता की। ये पूरी तरह सरकार का कुठाराघात है गरीब जनता पर, दिल्ली के मध्यम वर्ग पे, निम्न वर्ग पे, और इसको सहन नहीं किया जा सकता। ये ऐसे नहीं है पीड़ा दी है इन्होंने त्योहारों में। दिल्ली सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार इस महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो केंद्र सरकार जो है वो तय करती है, लेकिन वैट जो है वो दिल्ली सरकार भी वसूलती है। आपका मानना है कि वैट जो है वो सरकार का हम ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे दोनों सरकारें एक ही रास्ते पे हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करे, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली की सरकार तो लगातार ये कहती थी कि हम तो कॉमन मैन के साथ हैं, नाम भी आम आदमी पार्टी रखा हुआ है। तो भैया प्लीज़ आप आम आदमी की सुनिए, उस पर थोड़ी दया दृष्टि रखिए। आज आप वैट तो आपके हाथ में, वैट तो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली कमज़ोर आर्थिक स्थिति की रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्थिति नहीं है, स्टेट सरप्लस स्टेट है, बजट अच्छा है। तो आप तो कम से कम वैट के टैक्सेस तो कम कर दीजिए। वैट को तो आप सीधे तौर पे आपके हाथ में, जो कांग्रेस के समय में दरें थी वैट की 2013 में, आप उस पर रेट को ले आइए। निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों को राहत मिल जाएगी। हम नीति और नियत नहीं है, सरकार की नियत नहीं है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। अरे आप अपना काम तो करिए सरकार। हम ये मांग कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार से कि वैट टैक्स सबसे पहले कम करें। वैट जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो कम करे, ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल की महंगे दामों से राहत मिल सके। ये तमाम जो पहलू है वो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो रखती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।